नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक ऐसे नगीने के बारे में जानेंगे जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह नगीना भारत के माथे पर जगमगाता था और आज भी उसकी चमक बरकरार है। यह नगीना था नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का खजाना कहा जाता था, जहां विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन होता था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक था और इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। सदियों तक नालंदा ज्ञान की प्यासी आत्माओं के लिए एक चुंबक की तरह था, जहां विद्वान और छात्र दूर दूर से आते थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का केंद्र था और यहाँ बौद्ध धर्म के महान आचार्य और विद्वान शिक्षा देते थे। यहाँ दूर दूर से विद्वान आते थे, जिनमें चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान के छात्र भी शामिल थे। वे यहाँ ज्ञान लेते थे और नई खोज करते थे, जिससे नालंदा का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। नालंदा का इतिहास हमें बताता है कि भारत हमेशा से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है और यहाँ की शिक्षा प्रणाली अद्वितीय थी। आइए इस महान धरोहर के इतिहास को और गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे नालंदा ने विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में बना था। यह प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक था। इसे बनाने वाले गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम थे। उन्होंने इसे एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था। गुप्त शासक कला और शिक्षा को बहुत मानते थे। उनके शासनकाल में शिक्षा और कला का बहुत विकास हुआ। उन्होंने नालंदा को एक विशाल विश्वविद्यालय बनाने के लिए बहुत मेहनत की। यहाँ पर विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बाद के गुप्त शासकों और अन्य राजाओं ने भी नालंदा को दान दिया। इन दानों से विश्वविद्यालय की समृद्धि और बढ़ी। इससे विश्वविद्यालय और बड़ा और फैला। यहाँ पर हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। नालंदा जल्द ही बौद्ध शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा और भव्य था। यह सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था। विश्वविद्यालय में कई मंदिर, विहार, ध्यान कक्ष और पुस्तकालय थे। नालंदा का पुस्तकालय बहुत मशहूर था। इसमें लाखों किताबें थीं जो अलग अलग विषयों पर लिखी गई थी। यहाँ दर्शन, धर्म, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। सेक्शन 4, लेगेसी ऑफ लुमिनरीज, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। नालंदा विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाया। इनमें से कुछ नाम हैं नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मकीर्ति और शांतरक्षित। ये विद्वान अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी। नालंदा ने कई प्रसिद्ध छात्रों को भी जन्म दिया। इनमें चीनी यात्री ह्वेन त्सांग और इत्सिंग शामिल हैं। सेक्शन 5, द फॉल ऑफ नालंदा, अ कल्चरल कैटास्ट्रोफी। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा का पतन शुरू हो गया। इसके कई कारण थे: राजनीतिक अस्थिरता, धन की कमी और सबसे महत्वपूर्ण 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा विश्वविद्यालय का विनाश। आक्रमणकारियों ने नालंदा को जला दिया और हजारों विद्वानों को मार डाला। यह भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। सेक्शन 6, Nalanda Reborn, Revival and the Future. This chapter delves into the remarkable journey of Nalanda University, from its ancient glory to its present-day revival. आज नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर में बदल गया है। सदियों पहले यह शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था, जहां दुनिया भर से छात्र और विद्वान आते थे। लेकिन इसकी विरासत अभी भी जीवित है। नालंदा की प्राचीन दीवारें और संरचनाएं आज भी उस समय की महानता की गवाही देती हैं। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने के लिए एक पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य न केवल भौतिक संरचनाओं का पुनर्निर्माण करना था, बल्कि उस ज्ञान और शिक्षा की परंपरा को भी पुनर्जीवित करना था जो नालंदा का मूल था। नए नालंदा विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्राचीन विश्वविद्यालय की विरासत को आगे बढ़ाना है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आधुनिक शिक्षा और प्राचीन ज्ञान का संगम होता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो कई अलग अलग विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ विज्ञान, कला और मानविकी के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान के अवसर उपलब्ध हैं।
हमें उम्मीद है कि नया नालंदा विश्वविद्यालय फिर से ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित होगा। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, जहां से नई पीढ़ियां शिक्षा और ज्ञान की रोशनी प्राप्त करेंगी।